नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत खास है। आज भी आपको बता रही हूं देवशयन एकादशी के बारे में और चातुर्मास के बारे में। मित्रों, देवशयन एकादशी जो है 1 जुलाई को है। 1 जुलाई 2020 को देव सो जाएंगे और उसके बाद 26 नवंबर 2020 को देव जागृत होंगे। मतलब देव उठनी एकादशी उस दिन होगी जिस दिन तुलसी विवाह भी होगा। तो ये जो चातुर्मास के नियम है बहुत खास है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य इन चातुर्मास के नियमों का पालन करता है वो एक राजा के समान सारे सुख वैभव को भोगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जो 4 महीने हैं बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही तपस्वी की तरह, आप तपस्वी मनुष्य की तरह आपको अपना जीवन यापन करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है। हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं बहुत ही शास्त्रीय हैं, वैज्ञानिक हैं और बहुत ही हमें मजबूती देने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन जो सामान्य सी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले 1 मिनट आपका लूँगी। मित्रों, अभी इन दिनों काफ़ी चल रहा है, यूट्यूब पर भी हम जगह जगह देख रहे हैं कि किसी ने कुछ वेब सीरीज़ बनाई है जिसमें कि शहीदों की पत्नियों का अपमान किया है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी फ्रेंड्स कि शहीदों की पत्नियाँ इतने उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित हैं कि उनका अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही मुँह की खाएगा, क्योंकि शहीदों की पत्नियां कितनी महान होती है हम सब भारतवासी जानते हैं। शहीद इस देश का गौरव हैं, शहीदों के परिवार इस देश का गौरव हैं, शहीदों के माता पिता परिजन सम्मान के लायक हैं और उनका सम्मान किसी भी कीमत पर हम घटने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि जो सूर्यमल्ल मिश्रण है, राजस्थानी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी एक रचना है वीर सत्सई। उसमें ऐसे दोहे कहे गए हैं जो शहीद के परिवारों को, सैनिकों के परिवारों को, राष्ट्र प्रहरियों के परिवारों को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे परिवारों के माता पिता, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब उत्साहित रहते हैं, सब लालयित रहते हैं देश रक्षा के लिए। इसका सशक्त चित्रण इस रचना में किया गया है। माँ बच्चे को पालना झुलाते समय ही उसे वीरता का बोध कराती है और गाती है, इलाना देनी आपनी हालर या हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। देश के लिए मरने की कला हमारे भारतवासी के वीरों को बचपन में पालने में ही उनकी माँ सिखा देती है। इतने वीर होते हैं। इसके अलावा जो उनकी पत्नियां होती हैं हमेशा इस चीज़ के लिए लालयित रहती हैं, क्योंकि उनका सम्मान इस बात से है कि उनका पति देश रक्षा के लिए पीठ दिखाकर नहीं आया, बल्कि देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके आ गया। तो ऐसी वीर होती हैं हमारे शहीदों की पत्नियां, हमारे देशभक्तों की पत्नियां, हमारे वीर सपूतों की पत्नियां। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको शत नमन करती हूं और प्रणाम करती हूं और एक ही वाक्य बोलती हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इनका गलत सलत चित्रण करता है, एक्चुअली वो उनका चित्रण नहीं कर रहा, वो ये दर्शाता है कि उस परिस्थिति में जिसने कि इस तरह की सीरीज़ बनाई है वो स्वयं होता या होती तो क्या करती। उसने अपने बारे में बताया, मतलब अपने चरित्र का मानदंड उसने प्रस्तुत किया है, खुद के बारे में बताया है। तो शहीदों की पत्नियों पर कलंक लगाने वाले लोग स्वयं कलंकित हो गए और शहीदों की पत्नियों को हमने उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित किया है और करते रहेंगे। वो महान थी, महान है और महान रहेंगी, क्योंकि जीवन साथी के सहयोग के बिना कोई भी इंसान अधूरा है और ये परिवार का सहयोग ही होता है जो उन्हें प्रेरित करता है। विवाह से पहले तो माता पिता अपने पुत्रों को तैयार करते हैं और शादी के बाद एक पत्नी जानते हुए कि उसका पति कितने खतरों से खेलता है वो उसको वर के रूप में चुनती है। तो यानी वो स्त्री कितनी महान है और चरण वंदनीय है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश रक्षा को तत्पर है। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रही थी आपसे देव शयन एकादशी के बारे में। तो इस दिन से नियम चालू हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा जो ये चातुर्मास के नियम हैं इनको अष्टमी तिथि या द्वादशी तिथि या पूर्णिमा या संक्रांति काल से भी काउंट किया जाता है और इसका जो समापन होता है ये होता है देव उठनी 11 के दिन, जिस दिन की तुलसी विवाह भी होता है। इसमें कुछ खास नियम होते हैं। दान दक्षिणा का भी विशेष नियम होता है। वस्त्र का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण डेली करना चाहिए। तुलसी दल उनको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाला राजा के समान सभी वैभव को भोगते हुए अंततः भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी इस अवधि में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान करता है वो मनुष्य शिव के समान पुत्र को प्राप्त करता है। इतनी महान बात कही गई है। देव
शयन एकादशी के दिन आप एक छोटे से पलंग पर छोटे छोटे मसनद गद्दा वगैरह लगाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन कराएं, उनका धूप दीप से पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और भगवान श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए ये निवेदन करें कि वो आपको शक्ति प्रदान करें कि आप चातुर्मास के नियमों का बिना भंग किए पालन कर सकें और एक अच्छे भक्त का होना सार्थक कर सकें। इस अवधि में अपनी प्रिय चीज़ को छोड़ा भी जाता है मित्रों, और इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा, व्रत नियम, इनकी चर्चा आप जो स्वयं कर रहे हैं आप शेयर तो करें लोगों के फ़ायदे के लिए, लेकिन बार बार इसकी चर्चा करने से इसका महत्व कम होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए गोपनीय तरीके से कोई भी चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, और वो चीज़ छोड़ने के पीछे वैज्ञानिकता ये है कि हमारा मनोबल मजबूत होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हमारे जो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू जो भी कल्चर है वो हमें बहुत ही वैज्ञानिकता प्रदान करती है, क्योंकि वो वैज्ञानिक ही है और हमें जीवन के छोटे छोटे मूल मंत्रों का पाठ पढ़ाती है, जिससे कि हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस प्रकार से जो चातुर्मास है ऋषि मुनियों और गृहस्थियों सभी के लिए महत्व का है। ऋषि मुनि अपने कुछ खास नियमों का पालन करते हैं और उन पर चलते हैं, बहुत कठोर तप और कठोर नियम करते हैं। तो इसलिए चातुर्मास बहुत ही महत्व के हैं। तो चातुर्मास के नियमों का पालन आप अपने हिसाब से करें। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अन्य वीडियो में भी दूंगी मित्रों। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।